हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ पेपर फॉर्मेट में। और ये ऐसे क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट वायरल है। इन क्वेश्चन को ज़रूर बना के जाना। बाकी मैंने पूरा सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। और हाँ, लाइक करने में कंजूसी मत करो दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, कॉन्टेंट तैयार करने में। इस एफर्ट के लिए लाइक तो बनता ही है। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमसे, कॉस इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। पॉजिटिव में है तो जो भी आंसर मैं बताऊंगा फुल सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। देखो मान लेते हैं, माना y हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स 1/√2 है। ठीक, सो कॉस इनवर्स इधर के क्या हो जाएगा, कॉस y, क्योंकि पॉजिटिव में है, इधर है 1/√2। इसका मान सोचना पड़ेगा कॉस में, क्योंकि इस तरफ कॉस है। कॉस 45 यानी कि π/4 का मान होता है 1/√2। कॉस से कॉस हट जाएगा तो जो y का मुख्य मान है वो हमें मिल जाएगा π/4। वो कितना मिल जाएगा, π/4। तो हमें हमारा जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, π/4, ऑप्शन नंबर सेकंड। कहीं पे भी डाउट हो वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे कब। अगर ए और बी आव्यूह हो और एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे तब जब वो ए बी और बी ए आपस में इक्वल होते हैं। ए बी इंटू बी आपस में जब इक्वल होता है ना, तो वो आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। इसी वजह से ये प्रॉपर्टी का होल्ड करता है। वरना आप जानते हो इन जनरल क्या होता है कि ए बी ए के बराबर नहीं होता है। अब ए बी और बी अगर बराबर हैं तो वो तभी बराबर हैं जब वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तभी। ठीक है, बाकी जो तीन ऑप्शन है वो गलत है। कह रहा साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलज क्या होगा। तो मान लेते हैं ये जो हमारा y है, क्या है y, साइन एक्स स्क्वायर। हमें इसका x के सापेक्ष अवकलज करना है, dy/dx। तो साइन का अवकलज क्या होता है, कॉस। एंगल जो है वो वैसे का वैसा रहा, फिर किसका अवकलज हो जाएगा, एंगल का। ठीक, यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x। तो ये जो ऑप्शन नंबर 2x कॉस एक्स स्क्वायर है, तीसरा वाला, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि एफ ए प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा। तो जो हमें इंटीग्रेशन दे रखा है वो हम ले लेते हैं। देखो ए से बी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये हमारा इंटीग्रेशन है। और ये चीज़ हमें दे रखी है ऑलरेडी। देखो जो दे रखा है उसको मैं दिखा देता हूँ, ये हमें दे रखा है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। सो देखो यहाँ लिमिट क्या है, ए से बी में जा रहा है तो मैं प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। प्रॉपर्टी लगाऊंगा, प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए और पी को जोड़ के एक्स उसमें से घट जाता है। एक्स क्या होता है, उसमें से घट जाता है। ठीक है जी। अब देखो ए प्लस बी के साथ पूरे की गुणा हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, ए से बी, ए प्लस बी फंक्शन ए प्लस बी माइनस एक्स, और यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स, ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब आप देखो इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, एफ एक्स रख सकते हैं। ठीक है ना, इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, एफ एक्स रख सकते हैं। तो इसके जगह पे एफ एक्स आ जाएगा, और ये क्या है, ये दिया गया प्रश्न हो जाएगा, इसके जगह पे भी एफ एक्स आ जाएगा। पहले रख के दिखाते हैं। इधर आई चल रहा है, ए प्लस बी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और इसके जगह पर ये आ जाएगा एफ एक्स। और यहाँ देखिए ए से बी एक्स, इसके जगह पे भी क्या आ जाएगा, एफ एक्स। ठीक, और ये चीज़ क्या है एक्चुअली, ये हमारा दिया गया आई है क्वेश्चन। ठीक, तो ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का आई, जगह नहीं है ना, तो आई प्लस आई हो जाएगा। और ये है ए प्लस बी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, और ये आई का मान हमें निकालना है। ये दो गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। ठीक है जी। तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ये क्या होगा, a प्लस बी/2
ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है? ये ऑप्शन दिख रहा है हमें चौथे वाले में, ये। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं ए की पावर एक्स क्यूब का अवकलज क्या होगा। ठीक है, तो वही मान लेते हैं फलन को, ए की पावर एक्स क्यूब, अवकलज करना है डी वाई बट्टे डी एक्स। तो ए की पावर एक्स का अवकलज की पावर एक्स होता है, और जो भी पावर में होता है उसका अवकलज दोबारा हम कर देते हैं। ठीक, तो देखो ए की पावर एक्स क्यूब और यहाँ से आ जाएगा इनटू में 3x²। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा, 3x² गुणे में ए की पावर एक्स क्यूब, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, ये वाला भी हो गया हमारा आराम से। अगला क्वेश्चन है, कह रहे ये जो हमें वेक्टर दे रखा है इसकी क्या निकालनी है? दिक् कोसाइन निकालनी है। दिक् कोसाइन का मतलब क्या होता है? दिक् कोसाइन का मतलब होता है एल, एम और एन हमें निकालना है। देखो हमारे पास जो वेक्टर है वो क्या है? ए हमारे पास दे रखा है आई, ए नहीं बोलते कुछ, वेक्टर हमारे पास दे रखा है आई प्लस 2j प्लस 3k। अब हमारे पास देखो यहाँ ए के स्थान पर है आई का गुणज 1, बी के स्थान पर है जे का गुणज 2 और सी के स्थान पर है के का गुणज 3। अब हमें क्या करना होता है? अंडर रूट में a² b² c² बोल देता हूँ, ये हमें निकालना है। ए हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये 1 4 9, ये आ गया अंडर रूट 14। ठीक है, तो एल अगर इसको अब मैं आर बोलूँ तो जो एल निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है a/r, ये होता है b/r और ये होता है c/r। ठीक है, तो a हमारे पास क्या है? 1, r हमारे पास है अंडर रूट 14, b हमारे पास 2, ये है अंडर रूट 14, c हमारे पास है 3 बट्टे में अंडर रूट 14। तो ये हमारे डी हमें मिल जाएंगे, डी बोले तो डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, सब कुछ पढ़ा रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आपको जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे निम्न प्रश्नों में दो कथन को, एक अभिकथन और एक कारण, एक स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट का रीजन दे रखा है। ठीक है, कि उस कथन का रीजन सही है या गलत है वो आपको बताना है। ठीक है जी, सो अभिकथन यह है, अभी किसी वक्र कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण की कोटि उतनी ही होती है जितने उस वक्र पर कुछ संगत समीकरणों में स्वच्छ अचर होते हैं। ठीक है, अवकल देखो क्या बोला है, कारण अवकल समीकरण की घात वक्रों की कुल संख्या को व्यक्त करती है। तो ये जो अभिकथन है वो बिल्कुल सही है, किसी वक्र के कुल को निरूपित करने वाला जो अवकल समीकरण की कोटि होती है ना, उतनी ही, जैसे 4 कोटि है या 2 कोटि है तो उतने ही स्वच्छ अचर होते हैं। ठीक है, उतनी ही, उससे ज्यादा ना उससे कम। और कारण भी दे रखा है, अवकल समीकरण की घात कुल वक्रों की संख्या को व्यक्त करती है। तो दोनों कथन सही है, अभिकथन और कारण दोनों सही है। सेकंड वाले में आ जाओ, दो सदिश को समान कहा जाता है यदि उनकी दिशा समान हो लेकिन परिमाण भिन्न हो। देखो दो सदिश को समान कब कहा जाएगा? जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 2i प्लस 3j और यहाँ मैंने लिख दिया 2i प्लस 3j। तो इसका नाम भले ही मैंने a बोला हो और इसका नाम भले ही मैंने b बोला हो, लेकिन जो इधर है वही इधर है ना, तो ये सदिश क्या होगा? समान हो गया। अब ये क्या बोल रहे, दो सदिश को समान कहा जाता है यदि उनकी दिशा समान हो लेकिन परिमाण भिन्न हो। गलत कथन है ये, जो अभिकथन ये गलत है। ये अभिकथन क्या है? गलत है। एक सदिश राशि की सदैव एक निश्चित दिशा होती है। ठीक है, ये कारण इसके लिए भी गलत है। तो दोनों चीज गलत है। ठीक, समान कब होते हैं? जो कंपोनेंट होते हैं ना, उनके जो गुणज है वो दोनों के दोनों में समान होने चाहिए, तभी वो समान होता है, अन्यथा नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव तो हो गए। देखो पूरे बुक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, 50-50 क्वेश्चन को लेकर 2 पार्ट्स में, उनको जरूर देख लेना। चैप्टर वाइज 1 शॉर्ट वीडियो बना रखा है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव बना रखा है, पुरानी एनसीईआरटी पूरी करा रखी है, नई एनसीईआरटी पूरी करा दी है। एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके झाँक के देख लेना, वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। हो सकता है मैं यहाँ पर थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा फास्ट ही पढ़ाया जाता है, लेकिन जब मैंने पढ़ाया है कॉन्सेप्ट में, वहाँ आराम से चीज़ों को समझाते हुए बताया है। ठीक है, अगर आपको मैथ से डर लगता है, मेरी कोई सी भी एक वीडियो उठा के देख लीजिए, आपको प्यार हो जाएगा। ठीक है,
कैसे क्या हमें क्या बोले, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। स्वतुल्य हो, सम्मित। देखो मैं क्या लेता हूँ, सोल्यूशन में आ जाते हैं। माना एक सेट ले लिया मैंने, माना एक समुच्चय ले लिया मैंने, 1 2 3, ठीक है, तथा संबंध, संबंध को हम दिखाते हैं आर से। देखो किसने बोला है कि भैया स्वतुल्य हो, मतलब जितने भी एलिमेंट्स है खुद का संबंध खुद के साथ तो होना ही चाहिए, तभी वो स्वतुल्य होता है। तो एक का एक के साथ, दो का दो के साथ, तीन का तीन के साथ तो होगा ही होगा। साथ ही साथ जैसे कि मैंने यहाँ लिख लिया, एक का दो के साथ, दो का तीन के साथ, ठीक है, दो का तीन के साथ, और लिख दिया मैंने एक का तीन के साथ, ठीक है। सो देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक देखने को पता चल रहा है कि ये क्या है, स्वतुल्य है, खुद का खुद के साथ संबंध है। अब यहाँ देखो संक्रामक, एक का दो के साथ है, दो का तीन के साथ है, और एक का तीन के साथ है। संक्रामक सम्मित क्यों नहीं है, क्योंकि देखो एक का दो के साथ तो है, लेकिन दो का एक के साथ संबंध इसमें है ही नहीं, मैंने नहीं लिया है। तो ये जो संबंध है ये स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है, ठीक है। इतना ही लिखना था। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यार इसका इंटीग्रेशन का मान क्या होगा, इंटीग्रेशन है, आई मान लो इंटीग्रेशन को, ठीक है। अभी तो एक एक नंबर के क्वेश्चन है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, हर टाइप के क्वेश्चन लिया है और एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक। तो यहाँ 0 से 1 e की पावर में x dx। आप जानते हैं e की पावर x का समाकलन e की पावर x से ही होता है, 0 से 1। अब क्या हो जाएगा, अपर लिमिट x की जगह माइनस x की जगह लोअर लिमिट, और किसी के घात 0 उसका मान 1 होता है, आंसर, ठीक है जी। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं यदि ये चीज़ है तो dy बट्टा dx का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। हमारे पास क्या है, y प्लस साइन y, और इधर क्या है cos x। तो हम क्या करेंगे, अवकलज कर देंगे x के सापेक्ष, अवकलज करने पर दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है, कर दो अवकलज। y का करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बट्टा dx, ठीक हो गया। साइन का अवकलज क्या होता है, cos y, साइन का हुआ, y का होगा, y का अवकलज क्या होता है, dy बट्टा dx, और cos x का क्या होता है, माइनस के साइन x। यहाँ से dy बट्टा dx क्या है, ओवरनिस्ट है, तो यहाँ से एक बचा, और यहाँ से आ गया cos y, और इस तरफ हमारा क्या है, माइनस के साइन x। dy बट्टा dx निकालना है, ठीक। ये गुणे में है, इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। ये चीज़ गुणे में है ना, इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, 1 प्लस cos y। तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए में rx हमें ये दे रखा है। सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x बराबर 12 हो। सीमांत आय ज्ञात करना है। सो देखिए हमें क्या दे रखा है, दिया है, क्या दिया है हमें, rx दे रखा है, क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। सीमांत आय निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एक बार अवकलज करना होता है, r डैश x, अवकलज कर दो एक बार, 3 दूनी 6x प्लस 6, ठीक है, ये अवकलज हो गया। सीमांत आय, सीमांत आय निकालना है जब x बराबर कितना हो, 12 हो, यानी कि x के जगह पे क्या कर रख दो, 12 रख दो, जो अवकलज किया है, 12 छंग 72 और 6 कितना हो जाएगा, 78। तो सीमांत आय होगी आपकी 78। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं जेड एक्स की दिक् कोसाई ज्ञात कीजिए। जेड एक्स की दिक् कोसाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। यहाँ देखिए ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ये चित्र भी बना देना, और ये हमारा ओरिजिन है। जेड एक्स की जो दिक् कोसाइन हमें निकालनी है ना, देखो दिक् कोसाइन क्या होता है, एल एम एन। इसका जो सूत्र होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा,
जेड अक्ष के लिए, जेड अक्ष के लिए क्या होता है कि जो अल्फा होता है वो 90 होता है, बीटा भी 90 होता है, और जिस अक्ष के लिए वो बोला गया है ना, जेड के लिए बोला गया है, तो गामा आपका 0 एंगल होता है। अब ये मान यहाँ रख दो, कॉस 90, कॉस 90 का मान 0, ये भी हो जाएगा कॉस 90 0, ये हो जाएगा कॉस 0 यानी कि 1, तो आंसर हो जाएगा 0 0 1। कितना हो जाएगा? 0 0 1। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं पी ए इतना है, पी बी इतना है, ए और बी स्वतंत्र घटना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखो दिया है एग्जाम में जैसे लिखना है ना बिल्कुल वैसे लिखवा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं। पी ए हमें दे रखा है 3/5, पी बी हमें दे रखा है 1/5। हमें क्या निकालना है? पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना है। चूंकि ए तथा बी स्वतंत्र घटना है, ये दिया है स्वतंत्र घटना है, अगर ये स्वतंत्र घटना है इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा? पी ए इंटू पी बी। ठीक है, स्वतंत्र घटना में ये कंडीशन होती है, ये नियम होता है, ये आपको पता है। अब देखिए, तो पी ए का मान है 3/5 और पी बी का मान है 1/5, तो आंसर आ जाएगा 3 कम 3 5 25। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वायरल क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। ठीक है, देखो यहाँ माइनस है, माइनस जब भी आता है हमें चेंज करना होता है, इन सब के मान निकालने हैं, 2 नंबर के प्रश्न है। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ, माना। ठीक है, इसको मैं x मान लेता हूँ, इस वाले को y मान लेता हूँ और इस वाले को z मान लेता हूँ। समीकरण नंबर 1। सो देखो x y z तो हमने मान लिया, अब एक एक करके हम करते हैं, एक x का निकालते हैं, y का मान निकालते हैं और z का मान निकालते हैं। तो देखिए x बराबर हमारे पास क्या है, tan इनवर्स 1 है। ठीक है, अब बच्चे एक गलती यहाँ पर ये करते हैं, बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट नहीं करना, को मेंशन करना ज़रूरी है। यहाँ पर क्या मेंशन करना ज़रूरी है? चूंकि tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, ठीक है, क्या होता है? ये होता है -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है ना। सो देखिए, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे। tan इनवर्स और 1 का मान पॉजिटिव है, tan π/4 का होता है, 10 से 10 हट गया, तो x का मान क्या बचा? π/4। ठीक, ये x का मान आ गया। अब आ जाओ y पे। y हमारे पास क्या है? y हमारे पास है cos इनवर्स माइनस के 1/2, माइनस आ गया है। ठीक है, और आपको ये फिर से लिखना है, देखो cos इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है ना, वो 0 से पाई होता है। ठीक है, और cos इनवर्स आपको पता है कि जो cos इनवर्स थीटा होता है माइनस थीटा, वो क्या होता है? cos इनवर्स पाई माइनस थीटा होता है, इसका सूत्र। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा cos इनवर्स, अंदर आ जाएगा cos, अच्छा यहाँ cos होगा, cos पाई थीटा क्या देखते हैं, 1/2 किस एंगल पे मिलता है? cos में 60 पे मिलता है, यानी कि π/3। cos इनवर्स से cos हटा तो पाई माइनस π/3, तो 3π माइनस π/3, आंसर आ जाएगा 2/3। y का मान आ जाएगा 2/3। अब आ जाओ z पे। z हमारे पास है साइन इनवर्स माइनस के 1/2, और आप जानते हैं साइन इनवर्स माइनस का थीटा जो होता है माइनस के साइन इनवर्स थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन इनवर्स 1/2। ठीक, और इसका जो मुख्य मान होता है, साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है, मुख्य मान शाखा परिसर, ये होता है -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, सो पॉजिटिव है, तो देखो यहाँ से साइन इनवर्स 1/2, साइन में सोचना है, साइन 30 का मान होता है, 30 बोले तो π/6, इससे ये हटा, आंसर आ जाएगा माइनस के π/6। z हमें ये मिल जाएगा, हमें x मिल चुका है, हमें y मिल चुका है, हमें z मिल चुका है। हम यहाँ पर रख देंगे समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में रख दो, x y z का मान रखने पर रखेंगे
तो x का मान है π/4, y का मान आया था 2π/3 और z का मान है -k π/6। ठीक है जी, लॉसोपा ले लो, कितना जगह 12 और 4 तिया 12, 3 पाई ऊपर गुणा कर देंगे, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 पाई, 6 दूनी 12, 2 पाई। तो 8 और 3 11, 11 में से 2 घटाएंगे 9 पाई बट्टे 12, 3 चौके 12, 3 तिया 9, आंसर आ जाएगा 3 पाई बट्टे 4। ठीक है जी, आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा देखें। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो हर साल आता है। कह रहे अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें ये जो फलन है प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। निरंतर वर्धमान है वो हमें पता करना है। वर्धमान के लिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहला काम करेंगे अवकलज। हमें दिया गया एफ एक्स, हमें दे रखा है 4x³ माइनस के 6x² माइनस के 72x प्लस के 14, ये हमें दे रखा है। हम एक बार अवकलज करते हैं एफ डैश एक्स। 4 तिया 12x², 6 दूनी 12x माइनस के 72। तो देखो यहाँ से 12 ओबनिस्ट आ जाएगा, x² माइनस के x, 12 छंग 72। तो हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, इसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो देखिए अब यहाँ से हो जाएगा, चूँकि x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0 मान लेंगे। गुणा करने पे 6, घटाने पे 1, 3 दूनी 6, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 3x प्लस का 2x। गुणनखंड करना आता ही होगा आपको, है ना, ये सब तो सिखाना नहीं पड़ेगा। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, x प्लस 2। तो ये गुणनखंड आ गया 12x माइनस 3 x प्लस 2। ठीक है, ये आ गया। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया। अब क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, ठीक है, अंतराल के लिए लिख सकते हो यहाँ पर। अंतराल के लिए अंग्रेजी में बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, अंतराल के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर मानते हैं। एफ डैश एक्स क्या है, 12x माइनस 3 x प्लस 2 बराबर 0। देखो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी, इसका मान 0 नहीं हो सकता, या तो इसका होगा या फिर इसका होगा। तो देखिए यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो माइनस का 3 इधर के प्लस का 3 हो जाएगा। यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो प्लस का 2 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, तो हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स की मदद से अब हमारे अंतराल निकल जाएंगे। देखो हमारे पास इस तरफ क्या होता है, माइनस के इन्फिनिटी, इस तरफ क्या होता है, पॉजिटिव के इन्फिनिटी। पॉइंट्स हमें मिले हैं माइनस के 2 और 3। तो हमारे जो अंतराल बनेंगे 1 2 3 अंतराल बनेंगे। ठीक है, कितने अंतराल बनेंगे, 3। सो देखिए कैसे, अब हम देखेंगे यहाँ पॉइंट्स आ जाएगा और यहाँ वर्ग अंतराल 1 2 3। ठीक, यहाँ हम लिखेंगे अंतराल और यहाँ देखेंगे एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स हमारे पास क्या है, 12x माइनस 3 x प्लस 2। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं। पहला पॉइंट से पहला जो इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से माइनस के 2, फिर है माइनस 2 से 3 और फिर है 3 से इन्फिनिटी। ये ओपन इंटरवल्स होते हैं, बाउंड्री के पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड नहीं होते। इनके बीच में से कोई भी एक बड़ा मान उठाओ। ऐसे माइनस इन्फिनिटी माइनस 2 मैंने जैसे यहाँ से पिक कर दिया, माइनस के 10 पिक कर लिया एक्स का मान, तो 12 है पॉजिटिव क्वांटिटी। माइनस 10 माइनस 3 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। माइनस 10 ये भी हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, वर्धमान, निरंतर वर्धमान। तो इस अंतराल पे क्या मिला, निरंतर वर्धमान। ठीक है, बाकी पे भी चेक करना है। माइनस 2 है 3 है, तो इनके बीच का सबसे बड़ा मान मैंने उठा लिया, जैसे 2.5 बड़ा मान उठाया। ठीक है, बड़ा मान उठाना है 2.5। 12 पॉजिटिव है, 2.5 में से 3 घटाएंगे नेगेटिव आ जाएगा, और 2.5 में 2 जोड़ेंगे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये आ गया नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब ह्रासमान, इस अंतराल पे ह्रासमान होगा। फिर चेक करो 3 से अनंत, यहाँ से x का मान मैंने 10 उठा लिया पॉजिटिव के,
तो 12 क्या है पॉजिटिव, 10 में से 3 घटाओगे 7 आएगा, वो भी क्या है पॉजिटिव, और 10 और 2 12 पॉजिटिव। तो ये आगे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है वर्तमान। तो इस अंतराल पे और इस अंतराल पर दिया गया फलन क्या होगा, वर्तमान होगा। ये हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं इसका हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। बहुत आसान प्रश्न है, इंटीग्रेशन है आई मान लो, तो ये है साइन tan इनवर्स x बट्टे में 1 + x²। ठीक है, और यहाँ है dx। सो देखिए आपको क्लियरली दिख रहा है कि भैया इसको अगर हम मानते हैं तो इसका अवकलन नीचे मौजूद है, तो मान लो, माना t बराबर tan इनवर्स x। ठीक है, अवकलज करो x के सापेक्ष, तो tan इनवर्स x का अवकलज होता है 1 के बट्टे में 1 + x²। तो dt क्या हो जाएगा, dx से कम dx बट्टे में 1 + x²। ये मान यहाँ रखो, साइन इसको हमने t माना है, साइन t, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा dt। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, -k cos t। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। ठीक है, जहाँ c हमारा क्या होता है, c हमारा होता है समाकलन नेतांक। ये सब लिखना ज़रूरी है, नहीं तो नंबर कटेंगे। ठीक है, टी का मान एंड में रखना होता है। टी का मान क्या है, tan इनवर्स x, क्योंकि क्वेश्चन x में दिया गया था तो आंसर भी आप x में ही छोड़ोगे। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं ये जो रेखाएं हैं ये वाली और ये वाली परस्पर लंब है, ये हमें बताना है। परस्पर लंब है तो जो दी गई रेखा है, लिखेंगे दी गई रेखा 1 2। ठीक है, तो यहाँ से ये जो हमारा रेखा है ये हमारा क्या है, A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2, ये C2। सबसे मेन चीज देखो, रेखा का जो समीकरण होता है कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है। रेखा का समीकरण किस रूप में होता है, x - x1 बट्टे a, y - y1 बट्टे b, z - z1 बट्टे c। ठीक है, ये होता है। ओके, तो सबसे पहले चीज जब ए बी सी आप कंपेयर करोगे तो आपको देखना है कि ये जो x, ये y और ये z पॉजिटिव में होने चाहिए। है पॉजिटिव में, बिल्कुल है, यानी कि ये A1 B1 C1 है। नहीं ये तो बनाना पड़ता है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये सिंपल दे रखा है। लंब के लिए क्या होता है, प्रश्नानुसार लंबवत के लिए, लंबवत के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो रखो मान, A1 क्या है 7, A2 है 1, B1 है -k5 और B2 है 2। ठीक है, C1 है 1 और C3 है 3। हमें लंबवत दिखाना है ना, तो लंबवत के लिए हमें बायां पक्ष हल करके इस दाएं पक्ष के बराबर लाना है, 0 के बराबर ला के दिखाना। अगर 0 आता है तो लंबवत होगा, नहीं आता तो नहीं होगा। 7 × 7 5 दूनी 10, 3 × 1 3, तो 7 और 3 10 में से 10 घटाओगे 0 आ गया। तो क्या लिखेंगे एंड में, चूंकि A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 का मान 0 है, अतः यह परस्पर लंबवत है। ठीक है, ये क्या है, परस्पर लंबवत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही शानदार जानदार सप्रतिबंध प्रायिकता पे प्रश्न हर साल आता ही आता है। कह रहे हैं एक पारिवारिक क्षेत्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छा खड़े हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना माता को हम दिखाते हैं M से, ठीक है, पिता को हम दिखाते हैं F से फादर, और पुत्र को हम दिखाते हैं सन S से। ठीक, जो घटना E दे रखा है, पुत्र एक सिरे पे खड़ा है। ठीक है, पुत्र एक सिरे पे खड़ा है, एक सिरे पे खड़ा है। एक तरफ अगर यहाँ सन है तो यहाँ मम्मी है, यहाँ पापा है, या फिर सन इस तरफ है तो पापा यहाँ है मम्मी यहाँ है, या फिर सन को उधर कर दो,
सन यहाँ आ गया तो पापा यहाँ है मम्मी यहाँ है, या फिर मम्मी यहाँ है पापा यहाँ है सन यहाँ है। तो ये 4 तरीके हैं। कितने? 4 तरीके हैं। अब देखिए, और दूसरी जो घटना है हमारे पास, दूसरी जो घटना है, ठीक, एफ 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 वाला हमारे पास घटना क्या है? पिता बीच में खड़ा है, पिता बीच में खड़ा है। तो पिता अगर बीच में खड़ा है तो देखो क्या हो जाएगा, ये पिता है, सॉरी फादर है, पिता बीच में खड़ा है तो यहाँ मम्मी हो सकती है और यहाँ सन हो सकता है, या फिर पिता यहाँ है तो यहाँ सन हो सकता है और यहाँ मम्मी हो सकती है। 2 ही चीज़ें हैं, ठीक है। सब प्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है प्रश्नानुसार। देखो प्रश्नानुसार में क्या निकालना है? प्रायिकता E/F निकालनी है, और इसका सूत्र क्या होता है? PE इंटरसेक्शन F बट्टे में PF। ठीक है जी। अब E और F में क्या उभयनिष्ठ है वो तो हमने निकाला नहीं, वो यहाँ निकाल देते हैं, E इंटरसेक्शन F। तो E और F में क्या उभयनिष्ठ है? ये चीज़, ये दोनों उभय हैं, ठीक है। क्या है वो? SFM और MFS, ठीक है। तो प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितने? 1 2। कुल परिणाम कितना है? अब बताओ कुल परिणाम कितना है? घटना कितनी है? 3 अलग अलग चीजें। तो फैक्टोरियल n सूत्र होता है कि नहीं? तो 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 3 गुणा 2 गुणा 1 6। तो कुल घटना 6 होगी। और एफ में कितनी घटना है? PF ना, संभव परिणाम 2 कुल परिणाम 6। तो ऊपर नीचे बराबर है, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है जी, आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो प्रश्न में, आप दोबारा देखें। या फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक पासे को 2 बार उछाला गया है, प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। देखो जब 2 पासे को एक साथ उछालते हैं, ठीक है, हमारे पास 2 पासे हैं लूडो, ठीक है, 2 पासे को जब हम साथ साथ उछालेंगे, ठीक, तो इसके बाद 6 परिणाम है, इसके बाद 6 परिणाम है, तो कुल परिणाम कितने होंगे? 36। अगर आपको देखने हैं वो 36 परिणाम कौन से हैं, वो आपको मैं लिख के भी दिखा सकता हूँ। ठीक है जी, लिख के दिखाएं। जैसे 1,1 से स्टार्ट होगा, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6, ऐसे ही 2,1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? 2,6 तक। ऐसे ही लास्ट में आ जाएगा 6,1 से 6,6 तक। ये 36 परिणाम होंगे हमारे पास ऐसे। 3, ठीक है, 3,1 4,1 5,1 6,1 ऐसे 36 परिणाम आएंगे टोटल। तो हमें क्या बोले? 2 बार उछला गया, प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया है। जो घटना घटित हो चुकी हुई है उसको बाद मानते हैं, तो माना घटना F। ठीक है, F हमें क्या दे रखा है? संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 6। तो संख्याओं का योग 6 कब आएगा? 1,5 2,4 3,3 4,2 5,1। ठीक, संख्या के 4 के न्यूनतम एक बार आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो इस घटना का नाम हम ई दे देंगे, जिससे हमें ज्ञात करना होता है उसे ई बोलते हैं। ठीक है, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार, ठीक है, एक बार कम से कम एक बार 4 जरूर आए। तो 1,4 2,4 3,4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6। ठीक हो गया। अब ई और एफ दोनों का इंटरेक्शन भी चाहिए होगा, जो दोनों में हो, वो है 2,4 और 4,2 2,4 और 4,2। इसमें भी होगा, देखो 2,4 और ये 4,2। ये 2 ही घटना जो दोनों में है। हमें प्रश्नानुसार क्या निकालना है? प्रश्नानुसार ये बोला है कि संख्या 4 के आने की प्रायिकता निकालनी है। कौन सी प्रायिकता? सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है। जबकि घटना जो कौन सी घटित हो चुकी है
उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 है, ये ऑलरेडी घटित हो चुकी है। तो जो घटित हो गया होता है उसको बाद में मानते हैं और जो हमें निकालना होता है वो उससे पहले माना जाता है। तो हमें क्या निकालना है, पी ई बट्टे एफ हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ, यही होता है। तो इसमें संभव परिणाम कितने हैं, 2, कुल परिणाम है 36 और एफ संभव परिणाम कितने, 1 2 3 4 5 बट्टे में 36, 36 से 36 का आंसर आ जाएगा 2/5, ठीक है। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न को आप दोबारा ज़रूर देखें। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े नंबर में, 4 नंबर में। कह रहे मान लीजिए कि समस्त ये जो n दिख रहा है ना वो n से आ रहा है, n मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, और फंक्शन हमारा ये दे रखा है। देखो अगर n विषम है तो हमें ये लेना है और अगर n सम है तो हमें ये वाला लेना है। परिभाषित जो फलन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है। बताइए कि क्या फलन एकाकी आच्छादी है। एकाकी आच्छादी का मतलब एकाकी भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए, मतलब हल करके दिखाना है। चलिए किसे लिखेंगे, दिया है, शानदार क्वेश्चन है। क्या दिया है, एफ एन करके दे रखा है हमें n+1/2 अगर n विषम है तो, और सॉरी गाइस n/2 है यदि n सम है और फंक्शन मेरा n से n में जा रहा है। तो देखो मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। ठीक, इसके पास पूरा का पूरा n है, इसके पास पूरा नेचुरल नंबर है, इसके पास पूरा नेचुरल नंबर है, इसके बीच फलन लग रहा है। देखो हमारे पास n क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 इसके पास भी वही है। ठीक, हमारे पास देखो यदि मैं यहाँ से ये x होता है, ये y होता है, और y हमारे पास डिपेंड करेगा। यदि n बराबर में 1 लेता हूँ तो 1 के ये क्या है, विषम है। विषम के लिए मेरा ये आ जाएगा सूत्र, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1/2, 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा। तो 1 का संबंध 1 से है। पूरा चित्र बना के दिखाऊंगा, ठीक है। यदि n बराबर में 2 लेता हूँ यानी कि ये सम है, ठीक है, सम है। तो सम के लिए मुझे ये वाला सूत्र लगाना है, n/2 2/2, तो ये 1 है, 2 1 कम 2, तो मुझे 2 भी क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, ठीक है। मुझे 2 भी क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। एक क्या की नहीं है, यही भी पता चल गया, ठीक है। ये क्या की नहीं है, क्यों, देखिए 2 अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं, 2 अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं, तो एकाकी नहीं होता है। तो लिखेंगे चूंकि 1 बराबर नहीं है 2 के, परंतु f1 भी मुझे 1 दे रहा है और f2 भी मुझे 1 दे रहा है, अतः यह एकाकी नहीं है। तो एकाकी आच्छादक भी नहीं होगा, क्योंकि एकाकी आच्छादित होने के लिए एकाकी और आच्छादक दोनों को होना पड़ता है। तो इसने तो एकाकी मना कर दिया। अब आच्छादक भी हम चेक कर लेते हैं लगे हाथ, ठीक है जी, वो भी हम चेक कर लेंगे। तो अब देखिए आच्छादक आई थिंक हो जाएगा, देखिए कैसे, एकाकी तो नहीं है। अब आच्छादक के लिए देखो, अब देखो आच्छादक हो जाएगा। आच्छादक का कॉन्सेप्ट क्या है कि इधर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका प्री इमेज यहाँ होना चाहिए, भले एक हो या दो उससे मैटर नहीं करता। जैसे 1 है ना, 1 का प्री इमेज 1 है और ये 2 भी है, ठीक है। अगर इसका भी कोई ना कोई प्री इमेज यहाँ जरूर मिलेगा, 2 का प्री इमेज जरूर मिलेगा। तो क्या लिखेंगे आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए क्या होता है, चूंकि यहां जब भी आच्छादक होगा, सेंस क्या होता है कि जो परिसर होता है ना वो हमेशा सहप्रांत के बराबर होता है। इस केस में ये जरूर लिख देना एक, ठीक है, एक ये टॉपिक जरूर लिख देना। जब भी आच्छादक होगा
तो उसका परिसर और सहबंध सहप्रांत जरूर बराबर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो, चूंकि चूंकि सहप्रांत सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, अतः यह आच्छादक है। ठीक, अतः यह आच्छादक है, लेकिन यह एकाकी नहीं है, इसी वजह से यह एकाकी आच्छादी नहीं है। ठीक है जी, यह अंत में लास्ट में बोल देंगे हम। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो प्रश्न में, आप एक बार इसको दोबारा जरूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये हमें ए दे रखा है और ये हमें निकालना है, सिंपल। तो सबसे पहले यहाँ निकालेंगे हम ए स्क्वायर। ठीक है, क्या निकालेंगे? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या होता है? ए गुणा ए। तो ए हमारे पास क्या है? 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक, अब गुणा होती है, इधर से लेना होता है, इधर से लेना होता है। 2 की गुणा 2 के साथ, 2 दूनी 4, 0 गुणा 2 0 और 1 गुणा 1 1। ठीक है, फिर 2 गुणा 0 0, 0 1 कम 0 और 1 1 कम माइनस का 1। ठीक है, इसमें आ जाएगा 2 1 कम 2, 0 3 0 और 1 0 0। दूसरे पे आ जाओ, यहाँ पर 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 3 1 कम 3, फिर 2 0 0, 2 1 कम 1 कम 1 और 3 1 कम माइनस के 3, फिर 2 1 कम 2, 1 3 3 और 3 0 0। फिर आ जाओ इस वाले में, 1 दूनी 2 माइनस 2 1 कम 2, 0 1 कम 0, 0 माइनस 1 कम माइनस 1 0, 1 कम 1 माइनस 3 3 0 गुणा 0 0। तो ए स्क्वायर हमें मिल जाएगा 5 4 2 6 3 9 और ये 0, यहाँ से -1 माइनस के 2 -1 2 5 -2, ये हमें ए स्क्वायर मिल गया। ये बड़ा कैलकुलेशन था। अब आ जाओ प्रश्नानुसार, क्या निकालना है हमें? प्रश्नानुसार हमें निकालना है ए स्क्वायर माइनस के 5 है प्लस 6i। अब मान रखो सारे, ए स्क्वायर का मान कितना है? 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, फिर है 5a। ए क्या है हमारे पास? 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। फिर क्या है? आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3 ऑर्डर का है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, अब हमें हल करना है। देखिए हल करेंगे, पहला इसको तो वैसे का वैसे रखो, ये 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, इधर -5 से गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10 0 5 एकम 5, हर एक पद में 5 दूनी 10 5 एकम 5 5 3 15, 5 एकम 5 5 एकम 5 माइनस के 0 और 6 से गुणा करोगे 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब देखो संगत पद, 5 माइनस के 10 और प्लस के 6, 9 माइनस के 10 प्लस का 0, संगत पद है ना। 0 माइनस के 5 0 -1 0 0 -2 -5 प्लस का 6 -1 माइनस माइनस प्लस 5
देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और यहाँ से 0, फिर यहाँ से 2 माइनस के 5, या माइनस है ना, माइनस के 5 प्लस 0, 5, ठीक है, 5 माइनस के 15 प्लस 0, यहाँ पर है -2 माइनस 0 प्लस का 6, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो 6 और 5, 11 में से 10 गया 1, 9 में से 10 घटाएंगे माइनस के 1, 5 माइनस का, यहाँ से आ जाएगा -1, तो -5 माइनस 6 में से 7 घटाएंगे माइनस का 1, 5 में से घटाएंगे 4, 2 में से 5 घटाएंगे माइनस का 3, 15 में से 5 घटा देंगे माइनस के 10, 6 में से 2 घटाएंगे 4। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अगर ये ए है ये बी है तो सत्यापित कीजिए ये चीज़ आपस में बराबर होती है, ठीक है। सो देखो ए डैश क्या हो जाएगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, -2 4 5। बी डैश क्या होगा, जो पहला ये जो रो है ना, ये वाला ये रो है तो कॉलम बन जाएगा 1 3 माइनस के 6। ये ए डैश बी डैश हमने निकाल दिया। प्रश्न में क्या है कि ए गुणा बी करो और फिर उसका डैश निकालो। तो पहले ए गुणा बी निकाल दे, चूंकि ए गुणा बी, ए क्या है -2 4 5 और बी है 1 3 माइनस 6। गुणा संभव है। देखो इसका रो क्या है, कितने रो है 3, कॉलम 1, और इसमें रो है 1, कॉलम है 3। इसका आखिरी हटा तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो 3 × 3 ऑर्डर का बनेगा, ठीक है। गुणा संभव है। तो देखिए बनाते हैं। पहला रो 2 कम 2, 2 3 6, 2 6 12, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 पे आ जाओ, 4 1 कम 4, 4 3 12, 4 6 24, फिर 5 कम 5, 5 3 15 और 5 6 30। इसका ट्रांसपोज निकालना है ए बी डैश। तो जो पहला वाला रो है कॉलम बन जाएगा -2 -6 12, दूसरा रो दूसरा कॉलम 4 12 माइनस के 24 है ना, और तीसरा रो तीसरा कॉलम 5 15 माइनस 30, ठीक है। ये ए बी डैश मिल गया, ए बी की गुणा किया और इसका ट्रांसपोज निकाला। फिर देखिए अब हम निकाल लेंगे बी डैश ए डैश की गुणा। तो देखो बी डैश क्या है 1 3 माइनस 6 और ए डैश क्या है -2 4 5। देखो 1 दूनी माइनस का 2, 1 चौके 4, 1 पंचे 5, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 6 दूनी 12, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 6 चौको 24 एंड 6 पंजे 30। तो आप देखो ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल बराबर है, यानी कि ए बी डैश किसके बराबर है, बी डैश ए डैश के बराबर। और यही हमें सत्यापित करना था। समीकरण 1 2 से जो ए बी की गुणा की जो डैश है वो किसके बराबर है, बी डैश ए डैश के बराबर। आराम से हो गया। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा देखिए। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए। ये जो ए है और ये बी है इनके मानों को ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, 2 और ये 10, एक सतत फलन है। तो 2 पे भी सतत है और 10 पे भी सतत है, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे चूंकि प्रश्न अनुसार फलन x बराबर 2 और 10 पर सतत है। सतत होने पे क्या होते हैं, LHL RHL बराबर होते हैं उस पॉइंट के फंक्शन। जैसे 2 पे बोला ना, तो LHL RHL f(2) के बराबर होगा। उसी तरीके से 10 के लिए भी वही है, LHL RHL f(10) के बराबर होगा। और उस कंडीशन का हमें उपयोग करना है। तो सबसे पहले निकालते हैं x बराबर 2 पर LHL। तो लिमिट
एक्स टेंस टू टू नेगेटिव फंक्शन एक्स, 2 से कम के लिए, 2 से कम ही क्या है, डायरेक्ट 5 है। आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव, 2 से अधिक के लिए, 2 से अधिक के लिए, देखो 2 से अधिक के लिए, ठीक है, 2 से अधिक के लिए ये फंक्शन है ए एक्स प्लस बी, लिमिट एक्स टेंस टू 2 ए एक्स प्लस बी, एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, ये हो गया, ठीक है जी। सो देखिए चूंकि x बराबर 2 पर सतत है, सतत है ना, तो क्या होता है, सतत होने पर एल एच एल, आर एच एल और एफ एफ टू का मान बराबर होता है। तो प्रश्न में हमें एल एच एल और आर एच एल दे रखे हैं बराबर, तो एल एच एल हमारे पास मिला है 5 और आर एच एल हमारे पास है 2a प्लस बी। तो ये हमें ए और बी में पहला समीकरण मिल गया, ए और बी में हमें पहला समीकरण मिल गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे x बराबर किस पर, 10 पर, ठीक है, x बराबर 10 पर, एल एच एल लिमिट x टेंस टू 10 से कम के लिए फंक्शन x, 10 से कम, ये देखो दिख रहा है 10 से कम, ये है फंक्शन, लिमिट x टेंस टू 10, फंक्शन है मेरा ए एक्स प्लस बी, एक्स की जगह पे क्या रखना है, 10 रखना है, तो ये आ जाएगा 10a प्लस बी, समीकरण नंबर 3, ठीक है। फिर निकालोगे आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 10 पॉजिटिव, 10 से अधिक के लिए, 10 से अधिक के लिए, 10 से अधिक के लिए, देखो 10 से अधिक के लिए डायरेक्ट क्या है, 21 है, तो ये आ जाएगा 21, ठीक है। तो फिर लिखेंगे यहाँ पर चूंकि x बराबर 10 पर सतत है, 10 पे सतत है, यानी कि जो एल एच एल होगा, जो आर एच एल होगा और जो एफ ऑफ 10 होगा वो आपस में बराबर होंगे। हमने एल एच एल और आर एच एल निकाल रखा है, तो एल एच एल हमें मिला है 21 और आर एच एल हमारे पास है 10a प्लस बी, ठीक है। इस समीकरण को हल करो विलोपन विधि से, तुम्हें तुम्हारे आंसर मिल जाएंगे। हल करना आता है ना, विलोपन विधि कर लोगे आप, करना पड़ेगा, समीकरण ए और बी को हल कर देना, ए और बी के मान आराम से आ जाएंगे। ये भी करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा ना, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शानदार क्वेश्चन है, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। वैसे देखोगे तो तुम्हें थोड़ा टफ लग रहा होगा, परंतु देखो टफ आपका सरल हो जाएगा जब π/6 और π/3 को जोड़ो, देखो है π/6 और π/3 को जोड़ो, e प्लस बी माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि नहीं देखते हैं। x ये पाई, ये 2π, 3π/6 हो गया π/2। क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाएगा, π/2 आ गया ना, सिंपल बन जाएगा। देखो कैसे, माना i बराबर मान लिया मैंने इस इंटीग्रेशन को π/6 और ये है π/3 dx, ठीक है। ये √10x, ये प्रश्न में हमें दे रखा है। 10 को मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है, 10 को मैं चेंज कर दूंगा, 10 को मैं लिख सकता हूँ √sin x बट्टे cos x, अंडर कहते हैं sin x बट्टे cos x, tan x होता है। सो इसको हल करो, ये π/6 π/3, तो लॉसअप आ जाएगा √cos x, तो यहाँ से हो जाएगा √cos x प्लस √sin x, लॉसअप लेके हल कर दिया, और ये बट्टे वाला कहाँ जाता है, ऊपर। तो i का मान आ गया π/6 π/3, ये आ गया cos x dx, बट्टे में क्या है, cos x प्लस sin x, ठीक है। इसको मैं समीकरण 1 मानता हूँ। अब क्या लगाओगे, प्रॉपर्टी 4 लगा दो, यूजिंग P5 में क्या होता है, जो लिमिट होती है इसको और इसको जोड़ दें और x उसमें से घटा देते हैं, है कि नहीं। तो देखो π/6 π/3 cos, ये हो जाएगा π/3 π/6 माइनस के x, नीचे भी वही होगा। और अभी मैंने आपको दिखाया था
कि पाई बाई 3 प्लस पाई बाई एक्स क्या होता है, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 पाई बाई 2 के बराबर होता है। ठीक है, थोड़ा मिटाना पड़ेगा, जगह कम हो रहा है। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई बराबर ये है पाई बाई 6 और ये पाई बाई 3, ये किसके बराबर हो जाता है, पाई बाई 2। ये भी किसके बराबर है, पाई बाई 2। ये किसके बराबर है, पाई बाई 2। जगह कम है ना, तो समझ गए होंगे आप। ऊपर आ जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्या होता है, साइन एक्स। और ये कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। और ये आ जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। समीकरण नंबर 2। देखो इसके बट्टे में जो है, इसके बट्टे में वही है, तो जोड़ दो। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। आई प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i। दोनों की लिमिट सेम है, पाई बाई 6 पाई बाई 3 नीचे दो, दोनों का एलसीएम सेम आ जाएगा। ठीक है, जब नीचे सेम है तो ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है। देखो ये चीज सेम है, कट के क्या आ जाएगा, 1। ठीक है ना, कट के क्या आ जाएगा, 1। आगे हल करते हैं तो 1 डी एक्स पाई बाई 6 पाई बाई 3, सिर्फ डी एक्स बचेगा। और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स। फिर क्या होता है, अपर लिमिट, एक्स की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, 6, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा पाई बाई 6। ठीक है, और यहाँ पर 2i है, आई का मान आ जाएगा, ये 2 गुणे में तरह के बट्टे में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई बाई 12। आंसर क्या आ जाएगा, पाई बट्टे 12। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए आई हमारे पास क्या है, माना आई हमारे पास 0 से पाई एक्स डी एक्स। ऐसे प्रश्नों में आई मान लिया करो। ठीक, 0 से, जब भी मैंने बोला है 0 से ए के फॉर्म में है लिमिट, तो P4 प्रॉपर्टी लगाना है, a माइनस एक्स लगाओ। ठीक है, P4 प्रॉपर्टी का यूज़ करने पर लगा देंगे यहाँ से आई, तो x क्या होता है, a माइनस एक्स, ए की जगह पर पाई है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर a पाई माइनस एक्स हो जाएगा। और आपको पता ही है साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का मान पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट भी मैं अलग अलग ले रहा हूँ, 0 से पाई पाई डी एक्स बट्टे में 1 प्लस साइन एक्स माइनस। ठीक है, इसके साथ और इसके साथ अलग अलग ले रहे हैं, 0 से पाई एक्स डी एक्स बट्टे में 1 प्लस साइन एक्स। इसकी जगह सूत्र भी लगा दिया डायरेक्ट एक स्टेप में। ये क्या है, ये दिया गया प्रश्न आई के बराबर है कि नहीं। तो ये क्या है, आई माइनस आई, उधर रखे क्या हो जाएगा, प्लस के आई, तो ये हो जाएगा 2i, पाई बाहर, और यहाँ से आगे 0 से पाई डी एक्स बट्टे 1 प्लस साइन एक्स। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ 1 प्लस साइन एक्स है, मैं क्या कर दूंगा, परिमेयकरण 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दूंगा। कर दिया परिमेयकरण। सो देखिए यहाँ से तो पाई है, यहाँ आ गया 1 माइनस साइन एक्स, और यहाँ आ गया a प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। ठीक है, 0 से पाई और 1 माइनस के साइन एक्स बट्टे में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, थोड़ा हल करते हैं आगे और, तो इधर हमारे पास है 2i। अब हम लिमिट अलग अलग ले लेंगे, 0 से पाई 1 के बट्टे में कॉस स्क्वायर एक्स, 0 से पाई साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स, और यहाँ है 1 के बट्टे में कॉस एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा शेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और साइन बट्टा कॉस क्या होता है, tan एक्स।
और 1/cos क्या होता है sec x। ठीक है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x 0 to पाई, और sec x 10x का इंटीग्रेशन होता है sec x 0 से पाई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओ, 10 पाई माइनस के 10 0 और sec पाई माइनस का sec 0। ठीक है, मिटाते हैं नीचे से, हल करते हैं। सो 10 पाई, जो मान 10 0 का होगा वही मान पाई का होगा, बस नेगेटिव में। 10 पाई का मान होता है 0, 10 मान 0 का मान भी 0। शेक पाई का मान होता है माइनस के 1, शेक 0 का मान होता है 1, तो -2 प्लस का 2 आ गया, इधर 2i। गड़बड़ की है हमने थोड़ी सी तो गड़बड़ हुई है। हमसे पाई था इधर पाई था ना बाहर, वो पाई हमने नहीं लिखा है। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा, लेकिन मैंने गड़बड़ी में ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इन सब में बाहर पाई था, तो वो पाई मैं यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो आई का मान आपका पाई आ जाएगा। ठीक है, जो मिस्टेक हुई है मुझसे थोड़ी सी, उसको आप सुधार लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे कि ये जो सदिश है आपके पास और ये जो सदिश है, इकाई लंब सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते, माना जो पहला वाला सदिश है उसे हम ए बोल देते हैं। ठीक है, जो कि हमें दे रखा है 2i माइनस का j प्लस का k, और दूसरे सदिश को हम बी बोल देते हैं, जो कि हमें दे रखा है 3i प्लस 4j माइनस k। ठीक, मात्रक सदिश निकालना है, तो मात्रक सदिश पता है क्या होगा, ए का बी पर वो होगा ए क्रॉस बी, लंब सदिश मात्रक, और ए क्रॉस बी का फिर नीचे क्या जाएगा परिमाण। तो हमें पहले क्या निकालना है, ये निकालना है ए क्रॉस बी। आई जे के, तो इसका गुणज क्या है 2, इसका गुणज -1, इसका गुणज 1, 2 -1 1, नीचे आ जाएगा 3 4 -1। तो इससे इसका छुपाएंगे, इसकी गुणा इसके साथ माइनस की गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा आई 1 एकम 1 4 एकम 4, फिर आ जाएगा ये जे को छुपाएंगे। ठीक है, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, तो 2 एकम -2 और 3 एकम 3, फिर आ जाएगा के, इससे इसको काटेंगे, इसकी गुणा इसके साथ माइनस की गुणा इसके साथ, 4 3 12, सॉरी 2 चुके 8 है ना, 2 चुके 8 और 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस के 3i और प्लस के 3 और 2 5j और 8 और 3 11 की। अब हमें इसका क्या निकालना है परिमाण। तो परिमाण क्या होता है, आई का गुणज -3 का वर्ग, जे का गुणज 5 का वर्ग, के का गुणज 11 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 और 11 का वर्ग 121। तो ये हो जाएगा 1 और 5 6, 6 और 9 14, हासिल लगा 1 2 2 4 और 1 5, 154। तो ये मान यहाँ रख दो। ए क्रॉस बी का मान मुझे मिला है 3i प्लस 5j प्लस 11 के, बट्टे में क्या √154 आंसर। ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा लंब सदिश का मात्रक सदिश। ठीक है, लंब सदिश हमें मिल जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो संलग्न भुजाएं ए और बी आपको दे रखी हैं। तो ये चीज़ आपको निकालनी है, ये पहले वाले से भी आसान है। तो देखो ए और बी दे रखा है समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज संलग्न भुजाएं हमें दे रखी हैं। ये आपको ए दे रखा है और ये आपको बी दे रखा है। ठीक है, ये ए है और ये बी है। क्षेत्रफल पता क्या होता है, ये होता है ए क्रॉस बी का परिमाण। निकाल दोगे, पहले क्या निकालोगे ए क्रॉस बी और फिर बाद में क्या निकाल दोगे परिमाण। तो ये मेरी तरफ से होमवर्क है, कमेंट में अपना आंसर बताइए कितना आएगा। अगला प्रश्न है, ये जो प्रश्न है
इसमें हमें न्यूनतम दूरी निकालनी है। मैंने कई बार बोला है कि भाई न्यूनतम दूरी ज़रूर आएगा, 100% आएगा। ठीक है, न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है, न्यूनतम दूरी डी बराबर, उसका सूत्र होता है, क्योंकि कार्तीय रूप में ना, कार्तीय सूत्र होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 बट्टे में अंडर रूट के अंदर। देखो इसके इसको छुपाएंगे, इसके गुणा इसके साथ माइनस इसके गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा b1 c2 माइनस c1 b2 का होल स्क्वायर, प्लस इसको इसको छुपाओगे, इसके गुणा इसके साथ माइनस इसके गुणा इसके साथ, तो a1 c2 और c1 a2 स्क्वायर। इसको इसको छुपा देंगे, इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ, a1 b2 और b1 a2 ये होता है। ठीक है, कार्तीय रूप में ये सूत्र ये होता है। अब देखो सबसे पहले हमें नज़र क्या माननी है। पहले भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था हमने, मैंने बोला था जो समीकरण होता है वो इस रूप में होना चाहिए, x माइनस x1 बट्टे a1, y माइनस y1 बट्टे b, z माइनस z1 बट्टे c। x y z पॉजिटिव में होने चाहिए, है पॉजिटिव में, तो हमारा काम आसान हो गया है। ठीक है, सो यहाँ से देखो ये हमारे क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। हमारे जो x1 है, x1 अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव में लिखो, y1 है माइनस k1 और z1 है माइनस k1। यहाँ से देखो x2 आपका प्लस का 3, y2 आपका प्लस का 5, नेगेटिव तो प्लस में लिखते हैं, z2 आपका प्लस के 7। इस सभी मान को उठाकर यहाँ रख दो और हल कर लो। ठीक है, सो देखो पहले ऊपर वाला पार्ट हल करते हैं, ऐसे नहीं, पहले ये वाला जो पार्ट है ना अलग से, इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि जगह कम है ना हमारे पास, तो डायरेक्ट कर रहे हैं। सो देखो x2 हमारे पास 3 है और माइनस x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y2 हमारे पास 5 है माइनस y1 नेगेटिव 1 प्लस 1 हो जाएगा, z2 हमारे पास 7 है और z1 हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a1 हमारे पास 7, b1 माइनस के 6 और c1 है 1, a2 है 1 माइनस 2, ये हमारे पास है c2 कितना है 1। तो कुल मिला के ये हमारे पास है 4 6 8 7 माइनस 6 1 1 माइनस 2 1। ये सारणी है, प्रसार कर देंगे r1 के सापेक्ष, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, तो ये प्लस फिर नेगेटिव फिर प्लस में आता है। तो देखो सबसे पहले आ जाएगा 4। ठीक है, पहला रो पहला कॉलम छुपा, इसकी गुणा इसके साथ माइनस की गुणा इसके साथ, तो ये आ जाएगा 6 कम 6 2 1 कम 2 माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस का 6 आ जाएगा, इसको और इसको छुपाएंगे तो 7 1 कम 7 1 1 कम 1, फिर प्लस के 8 आ जाएगा। ठीक, इसको और इसको छुपाएंगे, इसकी गुणा इसके साथ माइनस की गुणा इसके साथ, 7 दूनी 14 माइनस माइनस प्लस 6 कम 6। ठीक है जी, अब देखिए आगे 4 यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस के 4, यहाँ से आ जाएगा 6 और यहाँ से आ जाएगा 14 में से 6 घटाएंगे 8 माइनस का। ठीक है, अंदर यहाँ जो आता है ना वो चीज़ यहाँ आती है। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं, 4 चौको 16 6 छंग 36 8 8 64, तो ये आ जाएगा कितना 36 और 16 116 माइनस के। ठीक है, अब ये मान हम डायरेक्टली यहाँ रख देंगे। ठीक है दोस्त, यहाँ रखेंगे, ऊपर हल किया तो माइनस के 116 आ गया। अब देखो ये चीज़ हमारे पास कितनी है माइनस के 4 और ये चीज़ हमारे पास कितनी है 6 और ये चीज़ हमारे पास कितनी है माइनस के 8, स्क्वायर है और अंडर रूट है। ठीक है जी, सारे मान हमने रख दिए, अब हल करना है। तो ऊपर है माइनस के 116 और ये जो होता है ना मॉड में आता है, जो भी मान हल करके जो मिलेगा आंसर उसे प्लस में लिखोगे, नीचे आ जाएगा 16 36
64, 68 64 माइनस 116, ये अंडर 116, तो 116 बचेगा। नेगेटिव है लेकिन दूरी कभी माइनस में नहीं होती, तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट 116, न्यूनतम दूरी। ठीक है, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। हाफ विधि से हल करने के लिए हर साल एग्जाम में आता है, हर साल आता है हाफ विधि से हल करने के लिए। ये 3 समीकरण हमें दे रखे हैं। ठीक, चूंकि क्योंकि जगह कम है ना, यही लिखता हूं। चूंकि ए हमारे पास क्या हो जाएगा और बी हमारे पास क्या होगा। देखो ए हमारे पास क्या होगा, इसके गुणज लेते हैं। 1 माइनस 1 1, 2 2, फिर है 1, फिर है -3, फिर 1 1 1, 22 क्या है 402, 402। आप जानते हैं कि ए एक्स बराबर बी होता है। ये आपका ए है, ये आपका एक्स क्या होता है एक्स वाई जेड, और ये आपका बी है। इसको हल करोगे फिर से ये समीकरण मिल जाएगा। तो अगर आपको एक्स निकालना है तो ए इधर के क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। ठीक है ना, तो आपको पहले क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो एक्स होता है ये क्या होता है, ये होता है एक्स वाई जेड। और आप जानते हैं ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। ये होता है ना सारणिक ए। तो लगे हाथ ये जो ए है इसका सारणिक निकाल लो पहले। ठीक है, इसका पहले क्या निकालो, सारणिक। तो क्योंकि एक ही इसी जगह सब कुछ करना है तो सारणिक निकालते हैं। 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 3 1 1 1। R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, प्लस इसके गुणा इसके साथ 1 1 कम 1, 3 1 कम 3, फिर माइनस माइनस प्लस, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3। ठीक है, फिर प्लस के 1, 2 1 कम 2, माइनस 1 1 कम 1, तो ये आ गया 4 1 कम 4, 5 1 कम 5 प्लस 1, तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, ये कितना आ गया 10। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो। ठीक है, 10 ही आएगा। तो सारणिक ए हमारा 10 होगा। मैं अलग से लिख देता हूँ ना, क्योंकि जगह नहीं बचेगी फिर हमारे पास। अब आ जाएंगे एडजॉइंट निकालने के लिए। ठीक है, एडजॉइंट के लिए सहखंडज निकालना है हमें। तो सहखंडज के लिए देखो, चूंकि मेरे पास सिंपल ट्रिक होता है A11 A12 A13, फिर निकालना पड़ेगा हमें A21 A22 A23, फिर आ जाएगा A31 A32 A33। देखो ये चीज़ मैंने यहीं पहले लिख ली सबसे, अब आपको बताता हूँ। ठीक है, ये ऐसे रखा जाएगा, ये शॉर्ट ट्रिक है मेरा बनाया हुआ। ठीक है, अब देखो A11 जब जोड़ने पे सम आए तो प्लस लगाते हैं, जोड़ने पे विषम आए तो नेगेटिव लगाते हैं। तो ये प्लस का होगा, ये माइनस प्लस पहले से ही लगा लो। अब देखो क्या है भाई, पहला रो छुपा पहला कॉलम छुपा, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 1 कम 1, 3 1 कम 3, तो ये आ गया प्लस के 4। फिर देखो दूसरा वाला, ये छुपेगा 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 यानी कि माइनस के 5। फिर ये छुपा ये छुपा, इसकी गुणा इसके साथ में, इसकी गुणा इसके साथ, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1। ठीक है, ये तो फट से मिल गया। अब दूसरे वाले पे आ जाओ। दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे, तो देखो यहाँ से आ जाएगा दूसरा रो 1 1 कम 1 और 1 1 कम 1, तो ये आ जाएगा प्लस के 2। फिर ये वाला ये छुपेगा, अरे यार अभी क्या किया, इसको छुपाया था ना, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, अब इसको और इसको छुपाएंगे, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, तो 1 इंटू 1 1 1, तो ये आ जाएगा 0। फिर देखिए इसको और इसको छुपाएंगे, तो इसकी 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस के 2। ठीक है, A31 आ जाओ, तीसरा रो पहला कॉलम, तो ये आ जाएगा इसकी गुणा इसके साथ, 1 3 3, अरे यार, और 1 1 कम 1, तो ये आ जाएगा 2। ठीक,
अब आ जाओगे इसको और इसको छुपाना है, तो 1 तिया -3, 2 1 कम -2, माइनस माइनस प्लस के 5। फिर आ जाओ तीसरा रो तीसरा कॉलम, 1 1 कम 1, 2 1 कम 2, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसलिए जो एडजॉइंट ए होगा, ठीक है, ये हमारा पहले कॉलम में आएगा, ये दूसरे कॉलम में और ये तीसरे कॉलम में। तो ये आ जाएगा 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3। ये हमारा एडजॉइंट ए निकल गया। सारणिक ए भी हमने निकाल के रखा है। अब प्रश्न में आ जाओ। ठीक है, आई होप कैलकुलेशन हमारी सही है। अब आ जाओ प्रश्न पे। चूंकि x बराबर है हमारा a इनवर्स b, ठीक है, तो a इनवर्स के एडजॉइंट रख दूँ 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 बट्टे 10 है सारणी ए का मान। और 22 क्या है हमारे पास, 22 हमारे पास है 4 0 2। ठीक है, आप जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ होगी। और इधर x का मान क्या होता है, x y z, और बट्टे में 10 है। चलो वो तो बात की बात है। अब हल करो, देखो तो किससे होगा, 4 4 चौके 4 गुणा 4 4 चौके 16, 2 गुणा 0 0 2 दूनी 4। अब आ जाओ 5 चौके 20 माइनस का 2 और 0 गुणा 0 0, उसके बाद 5 दूनी 10। फिर आ जाओ 1 चौके 4 2 0 0 एंड 3 दूनी 6। सो यहाँ से देखो ऊपर आ गया 20, फिर यहाँ से आ गया माइनस के 10 और फिर आ गया 10। सभी को किससे भाग देना है, 10 से भाग देना है। 10 दूनी 20, 10 एक कम 10, 10 एक कम 10। तो इधर क्या है, x y z। इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ तुलना करेंगे, x का मान 2, y का मान -1 और z का मान 1। ये हमें आराम से मिल जाएगा, बड़े आराम से। हर साल एग्जाम में प्रश्न पूछा जाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं x के सापेक्ष अवकलज कीजिए इसका। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलज कीजिए। मान लेते हैं कि ये y है। ठीक है, जब वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल होता है, ठीक है, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल होता है, तो हमें क्या करना होता है, हमें लॉग लेना होता है। देखो वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है तो लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेने पर तो ये हो जाएगा log y, ये हो जाएगा log sin x माइनस कॉस एक्स। उसके पावर में क्या है, sin x माइनस के कॉस एक्स। आप ये जानते हैं भली बात दी कि भैया log m की पावर n जो होता है ना, वो n log m होता है, यानी कि पावर में जो रखा है वो सामने आ जाता है। sin x माइनस कॉस एक्स सामने आ जाएगा, और ये क्या है, log sin x माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और इस तरफ हमारा क्या है, log y। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ अवकलज कर देंगे x के सापेक्ष। अवकलज करने पर, ठीक है, सो देखो ये log का अवकलज होता है 1/x जो भी एंगल में होता है, और y का अवकलज क्या हो जाएगा, dy/dx। और इसमें लग जाएगा फर्स्ट इनटू सेकंड। नियम क्या होता है, पहला वैसे का वैसे, ठीक है, गुणे दूसरे का अवकलज। 1 के बट्टे में आ जाएगा, 1 के बट्टे में sin x माइनस कॉस एक्स। लॉग का हो गया, अब इसका अवकलज होगा sin का अवकलज cos x, cos का अवकलज माइनस के sin x, माइनस माइनस प्लस हो गया फर्स्ट इंटू सेकंड। अब लग जाएगा प्लस, सेकंड वैसे का वैसा, सेकंड वैसे का वैसा, पहले का अवकलज sin का अवकलज cos और cos का अवकलज माइनस के sin, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, सो देखो इससे ये हो गया कट, इधर आ गया dy/dx, और ये बट्टे के इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में। यहाँ बचा सिर्फ cos x प्लस sin x, और इधर है log sin x माइनस cos x, गुणे में है cos x प्लस sin x। cos x प्लस sin x चाहो तो वनिश निकाल सकते हो, और यहाँ y का मान रख दो। y का मान
ये है, उठा के रख दो। तो y का मान हमने रख दिया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर में है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और चाहो तो निकालो, नहीं तो अंदर ही रहने दो। ठीक है, अंदर निकाल लेते हैं कोपेनिस्ट जो है दोनों में, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको भी बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचेगा, पूरा पूरा बाहर आ गया, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ से बचेगा लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आंसर। बड़े आराम से, कहीं पे भी डाउट हो प्रश्नों को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। देखो, कह रहे एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है यानी कि सेंस माइनस का है, माइनस लगाना पड़ेगा, और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है यानी कि पॉजिटिव। जब x बराबर 8 और y बराबर 6 हो तो आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। शानदार क्वेश्चन है। देखो, आयत में बना के दिखाता हूँ, ये हमारा आयत है, ठीक है, ये आयत की लंबाई की हमारी x है, ये लंबाई है, और चौड़ाई को हम b बोलते हैं, चौड़ाई b हमारी y है। ठीक, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है, लंबाई में जो परिवर्तन है, लंबाई में परिवर्तन dx बट्टे dt 5 दे रखा है सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, सेंटीमीटर प्रति मिनट दे रखा है, तभी यहाँ dt लगा है, समय का मात्रक। और ये y में जो परिवर्तन हो दे रखा है वो हमें दे रखा है dy बट्टे dt, ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है यानी कि पॉजिटिव में। ठीक है, जब हमारा x 8 हो और y 6 हो तो परिमाप और क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होंगे। पहली चीज निकालते हैं परिमाप को c से दिखाते हैं। परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2l प्लस b, है ना, ये होता है। और लंबाई को हमने x बोला है और चौड़ाई को हमने y बोला है। परिवर्तन निकालना है, परिवर्तन मतलब समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, तो t के सापेक्ष आप प्लस कर देंगे। x का प्लस हो जाएगा dx बट्टे dt और y का हो जाएगा dy बट्टे dt। तो dx बट्टे dt का मान हमारे पास है -5 और यह 4, तो 2 गुणा -1। तो जो परिमाप होगी ना वो घट रही होगी, माइनस चिन्ह मुझे ये बता रहा है कि परिमाप घट रही है समय के अकॉर्डिंग, पहले से कम होगी। ठीक है, ये हो गया। सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। सेकंड वाले पार्ट में क्षेत्रफल में परिवर्तन। क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है x, चौड़ाई है y, तो परिवर्तन निकालोगे डी बट्टे dt। तो फर्स्ट इंटू सेकंड वाला नियम लगेगा, पहला वैसे के वैसे गुणे दूसरे का अवकलज, दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। x का मान क्या रखना है 8 और dy बटे dt का मान कितना है 4, y का मान रखना है 6 और dx बटे dt का मान है 5। 4 8 32, 6 5 30। तो क्षेत्रफल बढ़ रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टे समय का मात्रक मिनट। यहाँ पे भी नहीं लिखा था ना, यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर बट्टे मिनट। आंसर बड़े आराम से, कहीं पे भी डाउट दुविधा हो प्रश्न को दोबारा देखें। अब ये जो प्रश्न है, ठीक है, मैं चाहता तो मैं खुद करा देता, बट मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो जाके एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है, आप जाके देखिए। ठीक है, ये प्रश्न आपको 6ठे चैप्टर में मिलेगा, लिंक्स मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके देखिए, ऑलरेडी करा रखा है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मैं करा देता, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा एक वीडियो कोई सा भी उठा के देख लो, इसी क्वेश्चन को ही देख लो कि मैंने कितनी ईजी तरीके से समझा रखा है। ठीक है, मिल जाएगा आपको। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं दर्शाइए कि ये जो अवकल समीकरण है समघाती है और इसका हल ज्ञात कीजिए। समघाती के लिए हल ज्ञात करना है। ठीक है, सो बोली दे रहा है, हमें तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। हमें दिया क्या है, देखो dy बट्टे dx, यहाँ देखो x प्लस 2y और ये जो गुणे में था x माइनस वाई इधर आके बट्टे में आ जाएगा। पता कैसे लगाई भाई, समघाती है, x की घात 1 y की घात 1, x की घात y की घात 1, सबकी घात समान है, समघाती है, ये तो पता लग गया। लेकिन दिखाना पड़ेगा, अभी इसने बोला है तो कोई बात नहीं, दिखा देंगे, अभी क्या दिक्कत है। तो समघाती दिखाने के लिए हम यहाँ लिखते हैं माना
एक्स बराबर लैम्डा एक्स और वाई बराबर लैम्डा वाई रखने पर समीकरण 1 में जहाँ एक्स है वहाँ लैम्डा एक्स रखो, जहाँ वाई है वहाँ लैम्डा वाई रखो। तो ऊपर से लैम्डा होगा निस्ट एक्स प्लस 2y और यहाँ से लैम्डा होगा निस्ट एक्स माइनस के वाई। तो लैम्डा प्लस का इधर ऊपर जाके माइनस हो जाए, लैम्डा के एक में से घटाएंगे 0, एक्स प्लस 2y और यहाँ है एक्स माइनस 2y। कितनी है? 0 है। अतः यह शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण है। ये हमने दिखा दिया, ठीक है। अब इसको हल करना है। ये हमने दिखा दिया, अब इसको क्या करना है? हल करना है। सो देखिए कैसे हल करेंगे। डी वाई बटा डी एक्स है तो हम क्या कहते हैं? माना y बराबर वी एक्स, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अवकलज करेंगे डी वाई बटा डी एक्स। पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज, दूसरा वैसे का वैसे गुणे पहले का अवकलज। एक्स के सापेक्ष ही अवकलज करना है क्योंकि यहाँ बट्टे में एक्स है। तो डी वाई बटा डी एक्स क्या हो जाएगा? v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। ठीक, अब हमें क्या करना है? y के मान को और डी वी बट्टे डी एक्स के मान को समीकरण 1 में रख देना है। ठीक है, तो ये लिख देंगे y तथा डी वाई बट्टा डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा वी एक्स डी वी बट्टे डी एक्स और इधर एक्स की जगह पे तो एक्स रहेगा, वाई की जगह पे क्या आ जाएगा? वी एक्स, नीचे भी वही। तो ऊपर से एक्स ओबाइनिस्ट 1 प्लस 2v, एक्स ओबाइनिस्ट 1 माइनस वी, एक्स से एक्स कटा। ठीक है, सो देखो एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस का भी इधर के माइनस का हो गया, लॉस ऑफ आ जाएगा 1 माइनस वी, 1 प्लस 2 वी से गुणा करेंगे, वी कम भी माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, लॉस ऑफ ले लिया। ठीक है, ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा वी स्क्वायर प्लस का वी प्लस का 1, नीचे क्या है? 1 माइनस वी। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो कहीं से भी कोई डाउट या दिक्कत रह जाए ना, वीडियो को एक बार दोबारा देखें। ये हो गया। अब थोड़ा हल करना है ना, मिटाना पड़ेगा। वी माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, सो देखिए वी को एक तरफ लेंगे, बाकी सबको एक तरफ। तो यहाँ से है 1 माइनस वी, वी स्क्वायर वी प्लस 1 और इधर हमारा डी वी, मतलब एक्स को एक तरफ वी को एक तरफ, और यहाँ आ जाएगा डी एक्स बट्टे एक्स। देखो यहाँ आ जाएगा एक के बट्टे में वी स्क्वायर वी प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा वी स्क्वायर वी प्लस 1। ठीक है जी, ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखो इधर क्या है? डी एक्स बट्टे एक्स। ठीक, अब देखो क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है दोनों तरफ। इधर इंटीग्रेशन, इधर इंटीग्रेशन, इधर इंटीग्रेशन, इधर डी वी छुप गया। ठीक है, तो इसको तो ये परफेक्ट वर्ग है। ये क्या है? परफेक्ट वर्ग है। ये हो जाएगा एक के बट्टे में v प्लस 1 ना 2ab थोड़ी ना है, ना करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, बाकी सब सही है। अब देखिए 2v होना चाहिए तो बात बनती है ना। अब हमें क्या करना है? एक अगर जोड़ दें और एक घटा दें तो क्या
क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन तो हो जाएगा। देखो अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा और इसको हमें तोड़ के लिखना पड़ेगा किसी तरीके से। ठीक है, क्योंकि नीचे मानने से ऊपर कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी तोड़ के लिखना पड़ेगा, अंश को तोड़ना पड़ेगा। अंश को तोड़ना पड़ेगा, ए डी बाई डी एक्स हर का अवकलज प्लस बी। इस सूत्र से इस वाले पार्ट को हल करना पड़ेगा और इस वाले पार्ट को हल करने के लिए नीचे वाले का पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा और फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और इसका तो आ जाएगा log x। और इंटीग्रेशन में जब हो जाए c जोड़ दोनों तरफ। तो यहाँ तक मैंने हिंट दे दिया दोस्त, क्योंकि ये करने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए जो कि है नहीं मेरे पास। तो मैंने हिंट दे दिया, इसको पूर्ण वर्ग बनाओगे सूत्र के रूप में आ जाएगा, हो जाएगा। और इसको अंश को तोड़ के लिखना है, अंश को सही बनाना है। ठीक है, ए डी बाई डी एक्स प्लस बी करके सूत्र लगेगा। ठीक है, इसके आगे थोड़ा कर लेना, मैंने हिंट दे दिया है। अगर फिर भी नहीं होता है तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, अलग से वीडियो बनाकर पेजेस में, क्योंकि आईपैड में नहीं हो पाएगा। अगले में आ जाओ, कह रहे इस दीर्घवृत्त से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये मैंने करा रखा है ऑलरेडी। ठीक है, वन शॉट वीडियो जो मैंने कराई थी, दीर्घवृत्त हमारा क्या ये है, ये दीर्घवृत्त है। ठीक, ये वाला जो पॉइंट है मुझे दे रखा है, ये हमारे पास a,0, ये है 0,b। इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये ओ मान लो, ए बी सी डी। तो क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या है 0,0। लिमिट मैं ले रहा हूँ, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लिमिट मैंने यहाँ से यहाँ तक ली है। तो कितने टुकड़े हैं, 4 समान टुकड़े हैं, 4 लग जाएगा। लिमिट मैंने x में लिया है 0 से a, तो सूत्र क्या लग जाएगा y dx। ठीक है, और y का मान क्या है, यहाँ से देखो y का मान निकालना पड़ेगा ना। यहाँ से हमारे पास दीर्घवृत्त क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1 है। तो वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, लॉस ऑफ लेके हल करो। ठीक है, और तो ये बट्टे का इधर आके गुणे में आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा अंडर रूट। देखो इसका वर्गमूल तो आ जाएगा b बट्टे ए, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मान रख दोगे 4 0 से a, और ये आ जाएगा b बट्टा ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सूत्र है, अब सीधा सीधा सूत्र लगाइए और हल कीजिए। देखो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 4ba। ठीक है, 4ba, और इंटीग्रेशन हमारा है 0 से a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो क्या होता है 4b/a, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। लिमिट क्या है 0 से a। इसको हल करेंगे आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इसको हल कर देना है। नीचे थोड़ा मिटा लेते हैं। ठीक, नीचे मिटा लेंगे। यहाँ से देखिए 4b/a है। एक बार अपर लिमिट x की जगह पर अपर लिमिट क्या है a, तो ये है a बट्टे 2, x की जगह रख देंगे a, ये हो जाएगा साइन इनवर्स a अपॉन a। ये हो गया अपर लिमिट। अब रखना है लोअर लिमिट 0, x की जगह पर 0 रखोगे 0, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 बट्टे a। ठीक, सो आप देखोगे यहाँ से, देखो दोस्त ए से कटा 1 आ गया। सो ये चीज़ क्या हो गया, 0 में से ये वाला पार्ट हो गया 0, और साइन इनवर्स 0 का मान भी होता है 0, ये वाला पार्ट भी 0 हो गया। बाहर है 4b/a, और ए स्क्वायर बट्टे 2 साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2, और इस तरफ ये 0 0, सारा पार्ट 0। तो 4b/a, यहाँ है पाई ए स्क्वायर बट्टे में 4, 4 से 4 कटा, ए से 1 कटा, तो आंसर आ गया π/ab। ठीक है,
जो भी इसका मात्रक होगा उसका स्क्वायर। ठीक है, आराम से बन गया। आखिरी प्रश्न पे आ जाते हैं। देखो ये जो प्रश्न है ये एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन है, जो कि मैंने कुछ दिन पहले ही कराया है नई एनसीईआरटी बुक से। पुरानी में भी है यही क्वेश्चन, लेकिन नई वाली भी करा दी है, कुछ दिन पहले ही कराई है। ठीक है, ये 2 दिन पहले ही कराई है मैंने, पूरा प्रश्नावली करा रखा है और उसमें ये वाला क्वेश्चन भी आपको मिलेगा 12.1 प्रश्नावली में। ठीक है, हालांकि मैं करूँगा तो 20-25 मिनट और घेर लूँगा, आराम से समझा दे। तो मैं चाहता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिएगा 12.1 प्रश्नावली के। ठीक है, पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा। बहुत आसान है, आराम से आप कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ऑलरेडी करा रखा है, तो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन पर लिंक में डाल दी है। ठीक है, वीडियो को हर जगह शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। कल से चैप्टर वाइज 1 शॉट वीडियो आएंगी, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिलाकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो कल से आनी शुरू हो जाएंगी। तो उस वीडियो पे मुझे आपका प्यार और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, ताकि मैं फटाफट आपके सारे चैप्टर कंप्लीट करा दूँ। 13 दिन में 13 चैप्टर 1 शॉट आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी तो कर ही रहे हो, लेकिन उन वीडियो को भी करके जाना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट मोड में पूछ जाते हैं। मैंने ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में।